तुम लोगों ने फिर वही हरकत की जिस चीज के लिए मैंने तुम लोगों को कुछ हफ्तों पहले समझाया था। मुझसे पूछे बगैर तुम लोगों की हिम्मत कैसे हुई कि अमृता को घर से भगाने की? क्या सोचकर भगाया अमृता को इस घर से? अम्मा अमृता को आधी संपत्ति देने की बात कर रही थी, इसी डर से कि कहीं अमृता भी संपत्ति ना ले ले, इसलिए अमृता को इस घर से भगा दिया। तुम दोनों कितनी लालची हो गई हो। लालच ने तुम दोनों को अंधा कर दिया है। यही सब चीजें 2 हफ्ते पहले हुई थी तो उस समय तुम्हें सच नजर नहीं आया कि अमृता को इस घर से कोई संपत्ति नहीं चाहिए? लेकिन फिर भी तुम दोनों ने उसे इन सब चीजों की वजह से घर से फिर निकाल दिया। अब अमृता नहीं थी तो अम्मा की देखभाल भी ठीक नहीं हो रही होगी। इसी वजह से अम्मा की याददाश्त फिर खराब हो गई होगी और इसी वजह से अम्मा घर से कहीं और चली गई। अगर मेरी अम्मा को कुछ हुआ तो याद रखना, मैं तुम दोनों को सड़क पर ले आऊंगा और मैं अपनी सारी संपत्ति किसी और के नाम कर दूंगा। अम्मा का क्या है, वो तो कुछ भी कहती रहती है, लेकिन क्या तुम लोगों ने एक भी बार अमृता से बात की कि उसे क्या संपत्ति का लालच है? नहीं पिताजी, हमने तो अमृता से कुछ भी बात नहीं की। तो बस तुम दोनों सास बहू अपने ही मन में इधर उधर की बातें सोच सोच के अमृता को दोषी करार दे दिया और ये सोचने लगी कि अमृता यहां से तुम्हारी संपत्ति चुरा कर ले जाएगी। बड़े बेवकूफ लोग हो तुम दोनों। अब जाओ, अम्मा को खोजो कि वो कहाँ गई है। अर्जुन, तुम भी जाओ और आसपास में तलाश करो कि अम्मा कहाँ गई है और सारे नौकर भी इधर उधर आसपास में छानबीन करें कि अम्मा कहाँ हैं। जमींदार जी, अम्मा का पता चल गया। कहाँ है अम्मा? अम्मा को अपने साथ क्यों नहीं लाए? अम्मा हॉस्पिटल में है, उनकी हालत खराब है, उनकी हालत सही नहीं है। कौन से हॉस्पिटल में है? शहर के एक हॉस्पिटल में है। चलिए, मैं आपको वहीं ले चलता हूँ। हाँ हाँ, जल्दी चलो। मुझे मेरी माँ के पास जाना है। मुझे मेरे पिताजी बुला रहे हैं। तुम लोगों ने मुझे क्यों कमरे में बंद करके रखा है? मुझे छोड़ो, मुझे जाने दो। मुझे छोड़ो, मुझे जाने दो। नर्स, अम्मा कैसी है? क्या हम अम्मा से मिल सकते हैं? उनसे मिलना सही नहीं है। वो कुछ ज़्यादा ही मेंटली डिस्टर्ब लग रही हैं। कुछ भी कुछ बड़बड़ा रही हैं। अपने माँ पिताजी के बारे में बोल रही हैं। ऐसा तो पहले कभी नहीं हुआ था। हाँ, याददाश्त खो जाती थी पर कभी अपनी माँ पिताजी को याद नहीं करती थी। अभी उनकी दिमागी हालत खराब है, इसलिए हम उनसे किसी को मिलने नहीं दे सकते। अगर फिर भी कोई मिलना चाहता है तो आप आके अकेले मिल सकते हैं। हाँ, मैं एक बार मिलना चाहता हूँ। चलिए मेरे साथ। अम्मा, कैसी हो? तू निकल जा मेरी नजरों से। पता नहीं कौन आदमी है जो मुझसे बात करने आया है। तू अगर नहीं गया तो मैं तुझे डंडे से मारूंगी। तू तुरंत निकल जा, मैं किसी से बात नहीं करूंगी।
मुझे मेरे माँ पिताजी से मिलना है। अम्मा, मैं धनीराम हूँ, आपका लड़का। मेरा कोई लड़का नहीं है, तू निकल जा यहाँ से। अम्मा, आप अपनी छोटी बहन दिव्या को तो जानती हो ना? मैं नहीं जानती किसी को, मुझे किसी से नहीं मिलना है। मुझे बस इस कमरे से बाहर निकालो। मैं अपने माँ पिताजी से मिलना चाहती हूँ। अम्मा की दिमाग की हालत तो कुछ ज्यादा ही खराब हो गई है इस बार। अम्मा की हालत इस बार कुछ ज्यादा ही बिगड़ गई है। वो अपने आप में पता नहीं क्या क्या बड़बड़ा रही है। पहले तो याददाश्त खो जाती थी तो कम से कम अपनी छोटी बहन दिव्या का नाम लेती थी, लेकिन अब तो दिव्या नाम भी उसे नहीं पता। अब क्या करे? जी चिंता मत करिए, सब ठीक हो जाएगा। क्या ठीक हो जाएगा? सारा चीज तो बिगाड़ने का काम तुम दोनों ने ही तो किया है। अच्छी खासी माँ की दिमाग की स्थिति सही थी, उन्हें तुम दोनों ने मिलकर फिर से बिगाड़ दिया। अब क्या करूं? मुझे समझ नहीं आ रहा। जमींदार जी, बुरा ना माने तो मैं आपको एक बात कहूं। हाँ अर्जुन, बोलो। आप एक बार अमृता को बुलाकर देखिए, क्या पता अमृता को देखकर अम्मा को कुछ याद आ जाए, या फिर अमृता से बात कर अम्मा थोड़ी शांत हो जाए और उनका बड़बड़ाना भी कम हो जाए। हाँ अर्जुन, तुम सही कह रहे हो, लेकिन फिर से दोबारा अमृता के पास में किस मुंह से जाऊंगा? मुझे तो उसके पास जाने में शर्म सी आ रही है। जमींदार जी, आप ज़्यादा मत सोचिए, अमृता बेटी अच्छी है। आप उसके पास जाकर अपनी बात रखेंगे तो वो फिर से मान जाएगी आपकी बात। अगर फिर भी बात ना माने तो थोड़ा कुछ ले देकर बात करिएगा, तो शायद अमृता बात मान जाए। ले देकर मतलब? अभी आप जाएंगे तो ये दूसरी बार है जिसमें आप लोगों की गलती है, तो आपको अपनी गलती सुधारने के तौर पर कुछ तो भुगतान करना पड़ेगा, कुछ तो उसे देना होगा, तब शायद वो मान जाए आप लोगों की बात। हाँ जी, अर्जुन सही कह रहा है। वह अगर खुद से नहीं मांगेगी तो हम अपनी तरफ से कुछ ना कुछ उसे देंगे, क्योंकि गलती हमने फिर से दोबारा की और हम यह अपनी गलती सुधारने के लिए उसे देंगे। हाँ, ठीक कह रहे हो। चलो अमृता के पास चलते हैं। अमृता बेटी, मुझे फिर से माफ़ कर दो। मुझसे गलती हो गई। मैंने ध्यान नहीं दिया कि मेरी बहू और पत्नी तुम्हारे साथ ऐसा व्यवहार करके तुम्हें फिर से घर से निकाल दिया। अगर मैं उस समय पर रहता तो मैं तुम्हें घर से जाने नहीं देता। नहीं जमींदार जी, मैं अब उस घर में दोबारा नहीं जाऊंगी। अमृता बेटी, मैं अपनी पत्नी और अपनी बहू की तरफ से मैं तुमसे माफ़ी मांगता हूँ। अभी अम्मा की तबीयत बहुत ज़्यादा खराब हो गई है। अम्मा घर से कहीं चली गई थी। हमें बाद में पता चला कि अम्मा हॉस्पिटल में है। जब हम हॉस्पिटल में अम्मा से मिलने गए तो वो कुछ ज़्यादा ही बड़बड़ा रही थी। मुझे तो पहचान नहीं रही थी, वो तो मैं समझता हूँ, लेकिन याददाश्त खो जाने के बाद में अपनी छोटी बहन दिव्या का नाम जानती थी, पर वो तो अब दिव्या नाम भी नहीं जान रही है। मैं चाहता हूँ अमृता कि तुम हॉस्पिटल चलकर अम्मा से मिल लो। शायद तुम्हें देखकर अम्मा को कुछ याद आ जाए, या फिर उसका मन शांत हो जाए और बेवजह का बड़बड़ाना भी कम कर दे। अमृता, मुझे माफ़ कर दो। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। तुम हमारे साथ हमारे घर चलो और अम्मा की देखभाल करो। तुम्हारे अलावा कोई भी अम्मा की देखभाल अच्छे से नहीं कर सकता।
हम लोगों ने गलती की, इसलिए सज़ा के तौर पर अमृता मैं तुम्हें मेरे शहर में जो 15 दुकानें हैं उनमें से 5 दुकानों का मालिक मैं तुम्हें बनाता हूँ। नहीं जमींदार जी, यह सब करने की कोई ज़रूरत नहीं। मुझे यह सब नहीं चाहिए। अमृता बेटी, हमारी बात मान जाओ। अगर तुम्हें हमारी दुकान नहीं चाहिए तो हम तुम्हें एक वादा कर सकते हैं कि हम शहर में किसी अच्छे से जगह में एक बड़ी सी दुकान तुम्हें बना कर देंगे, जिसकी मालकिन तुम ही होगी। यह हम इसलिए कह रहे हैं अमृता बेटी, ताकि तुम्हारा भरोसा वापस से हम पर आ सके। अब अगर हमने कभी भी कोई गलती की तो तुम्हारे पास तुम्हारा वह नया दुकान होगा, जहां तुम खुद ही अपना कोई व्यवसाय कर सकती हो। हमारी बात मान लो अमृता बेटी, हमसे जो बन पड़ता है हम कर रहे हैं तुम्हारे लिए बेटी। हाँ कर दो अमृता बेटी, अपने नाम पर एक दुकान बनवा ही लो, इससे तुम्हारी भी सुरक्षा बनी रहेगी। अर्जुन अंकल ने कहा था कि मुझे भी अब अपना कुछ फ़ायदा देखना चाहिए। यह फ़ायदा सही रहेगा कि मैं अपने नाम में एक दुकान बनवा लूँ। अच्छा ठीक है, मुझे मंजूर है। मैं आप लोगों के साथ में अम्मा की देखभाल करने के लिए चलूँगी। अमृता बेटी, तो पक्का रहा कि हम तुम्हारे लिए शहर में एक अच्छी जगह खोजकर बड़ी सी दुकान बनाएंगे। अम्मा, पहचाना मुझे? तुम तो दिव्या हो, मेरी छोटी बहन। कहाँ थी दिव्या? मुझे कहाँ छोड़कर चली गई थी? देखो, मुझे इस कमरे में कैसे बंद करके रखा है। मुझे इस कमरे से निकालो दिव्या, और मुझे मेरे घर ले चलो। हाँ अम्मा, हम अभी चलते हैं। जमींदार जी, अम्मा मुझे देखकर पहचान रही है। इनकी इतनी भी हालत खराब नहीं है। हम अम्मा को घर लेके चल सकते हैं। घर में जाने के बाद में अम्मा को भी अच्छा लगेगा, और वहाँ हम अच्छे से अम्मा की देखभाल करेंगे। ठीक है अमृता बेटी, हम अम्मा को लेकर घर चलते हैं। मैं डॉक्टर से बात करके आता हूँ। मुझे तो अम्मा को देखकर लग ही नहीं रहा था कि अब अम्मा की याददाश्त वापस आएगी। लेकिन देखो, अमृता को देखते ही अम्मा ने अमृता को कम से कम पहचान लिया। अब धीरे से अम्मा की याददाश्त भी वापस आ जाएगी और उनकी सेहत में सुधार हो जाएगा। मैं कल ही अमृता के नाम में शहर में एक दुकान बनाने का काम चालू करूँगा। अब मैंने वादा किया है तो उस काम को जल्द से जल्द शुरू भी करूँगा। सुनने में आया है कि धनीराम जमींदार जी ने अपने घर में काम कर रही एक लड़की के नाम में शहर में एक दुकान बनाने की बात की है। हाँ, सच में धनीराम जी ने उस लड़की के नाम में शहर में एक बड़ी सी दुकान बनाने का फैसला लिया है। ये बात तो आसपास के सारे गांव में फैल चुकी है। वैसे भी हमारे जमींदार जी बड़े ही दयालु हैं। वो अगर किसी पर खुश हो जाते हैं तो वो कुछ भी देने को तैयार हो जाते हैं। चलो अच्छा है, जिस भी लड़की के लिए
ये दुकान बनाने की सोची है जमींदार जी ने, उस लड़की की तो किस्मत ही पलट गई। क्योंकि आज के समय में शहर में छोटा सा ज़मीन खरीदना भी बहुत महंगा है, जबकि जमींदार जी ने तो उस लड़की के लिए बड़े से ज़मीन में खूब बड़ा सा दुकान खोलने जा रहे हैं और सारा दुकान बनाने का खर्चा भी जमींदार जी ही दे रहे हैं। इससे तो उस लड़की की किस्मत ही पलट जाएगी। जमींदार जी उस लड़की को दुकान का मालिक ही बना दिया। आदिति बेटी, तुम्हारे लिए शहर में रेस्टोरेंट खोलने के चक्कर में जो ज़मीन हमने खरीदा था, जिसमें हमने अपने सारे रुपए लगाए थे, और जिस आदमी से वह ज़मीन खरीदा था, उस आदमी ने हमें बेवकूफ़ बना कर रख दिया है। वो ज़मीन किसी और की थी। उस आदमी ने हमें फर्जी ज़मीन के कागजात दिखाकर हमसे रुपए लूट लिए। हम भी बेवकूफ़ थे। हाथ में रुपए आने के बाद में मेरा दिमाग भी घूम गया था और बस जल्दी जल्दी में बिना जांच करके तुम्हारे रेस्टोरेंट के लिए ज़मीन खरीदने चली गई। ठीक है माँ, कुछ नहीं होता। बाकी कुछ रुपए तो पिताजी के बचे ही होंगे ना आपके पास, उससे हम कुछ नया व्यापार कर लेंगे। शहर में नहीं तो गांव में ही रहकर कुछ व्यापार कर लेंगे। कहाँ बचा है? तेरी बेफिजूल के इधर उधर के खर्चे की वजह से वह रुपए भी उड़ गए और मैं भी अपने छोटे मोटे शौक पूरा करने के चक्कर में उन रुपयों को नहीं बचा पाई। अब तो बड़ी मुश्किल से 2 महीने राशन के लायक ही रुपए बचे हैं। तो इतने सारे रुपए पिताजी के जो हमें मिले थे, वह सब ऐसे ही उड़ गया माँ? हाँ, उड़ गए वह सारे रुपए। गलती तुम्हारी है माँ। तुमने सोच समझकर रुपयों को संभाल कर रखना था ना। अब मुझे क्या पता था कि कितने रुपए बचे हैं, कितने रुपए कहाँ खर्च हो रहे हैं। उन सारे रुपयों का हिसाब किताब तो आप ही रख रही थी। आपको पता होना चाहिए कि कहाँ कहाँ कितने कितने रुपए खर्च होंगे। इतनी लापरवाही से आपने सारे रुपए खर्च करती हैं। अब हम क्या करेंगे? अब सारी गलती मेरी ही नहीं है, तुम्हारी भी गलती है। तुम्हारे कहने पर ही तो मैंने शहर में रेस्टोरेंट के लिए ज़मीन खरीदा था। अब वह आदमी ही बेवकूफ़ बना दिया, तो इसमें मेरी क्या गलती? आपसे तो कुछ कहना ही बेकार है। अब यह सोचिए कि आगे क्या करना है, आगे कैसे खर्चा चलाना है। खर्चा चलाना है तो काम करना ही पड़ेगा। मैं आसपास के गांव में काम खोजकर कुछ रुपए कमा सकती हूँ। तुम भी देखो, तुम भी पढ़ी लिखी हो। शहर जाकर अपने लायक कोई काम खोजो। कोई ना कोई काम तो तुम्हें मिल ही जाएगा। इसके अलावा कर ही क्या सकते हैं? अब भूल जाओ अपने रेस्टोरेंट खोलने के सपने को। जब तक अब अच्छे खासे रुपए फिर से इकट्ठा नहीं हो जाते, तब तक हमें घर चलाने के लिए छोटा मोटा काम करते रहना होगा। मैं ऐसा करती हूँ, मैं अभी मार्केट होकर आती हूँ। घर के लिए कुछ राशन लेकर आना है। ठीक है माँ। आदिति, मुझे एक बात पता चली अमृता के बारे में। क्या बात पता चली अमृता के बारे में? अमृता हमारे पड़ोस के गांव मीरपुर में ही रहती है। पास के गांव मीरपुर में ही रहती है? तो वह तो शहर में काम कर रही थी ना, और वह शहर में ही तो रह रही थी। हाँ, काम तो शहर में भी करती है, लेकिन रहने का काम मीरपुर में करती है।
तो ठीक है, इसमें कौन सी खास बात है? अरे खास बात यह है कि अमृता शहर में भी काम करती है और मीरपुर में भी रहकर काम करती है। मीरपुर में रहकर क्या काम करती है? उसे गांव में कौन सा काम मिल गया जो गांव में भी काम कर रही है? वो मीरपुर में एक बहुत बड़े जमींदार हैं जिसका नाम तुमने भी सुना होगा। उनका नाम धनीराम जमींदार जी है, जिसके शहर में 15 से भी ज़्यादा दुकानें हैं। और यह जमींदार आसपास के 50 गांव में सबसे अमीर जमींदार है। उनके यहाँ काम करती है अमृता, और वहीं उन्हीं के घर में भी रहती है। ये तो अच्छी बात है माँ कि अमृता को एक परिवार मिल गया। अरे अच्छी बात उसके लिए भी है और हमारे लिए भी। हमारे लिए कैसी अच्छी बात हो गई? आज जब मैं बाजार गई थी सामान लेने के लिए, तो वहाँ मैंने कुछ लोगों को बात करते ये सारी बातें सुनी कि अमृता नाम की लड़की धनीराम जमींदार जी के यहाँ काम करती है। उनकी माँ को संभालने का काम अमृता ही करती है, और धनीराम जमींदार जी ने खुश होकर अमृता को शहर में एक बड़ा सा दुकान देने का वादा किया है, और उस वादे को धनीराम जमींदार जी पूरा भी कर रहे हैं। उसके नाम से एक बड़ा सा दुकान शहर में बनाना चालू कर दिए हैं। यह तो बहुत अच्छी बात है माँ। अमृता का एक बड़ा सा दुकान होगा शहर में। इससे उसे किसी की नौकरी नहीं करनी पड़ेगी। वह खुद ही उस दुकान की मालकिन बनकर राज करेगी और खूब रुपए कमाएगी। लेकिन इसमें आप हमारा फायदा कैसे खोज रही हैं? आखिर तू कर दी ना बेवकूफ़ों वाली बात। इतने साल तक हमने अमृता को रख कर पाला है, उसका सारा खर्चा उठाया है। वो हम कब वसूलेंगे? यही असली समय है अपने उन रुपयों को वापस मांगने का अमृता से। मैं समझी नहीं माँ, तुम क्या कहना चाह रही हो? मैं यह सोच रही हूँ कि मैं सीधे जाकर जमींदार जी से बात करूँ और जमींदार जी को बोलूँ कि मैं अमृता की माँ हूँ कानूनी तौर पर, तो उसके नाम पर कुछ भी बनाने से पहले मुझसे इजाज़त लेनी होगी, और फिर यही सब चीज़ का मैं फ़ायदा उठाकर हमारे लिए शहर में एक रेस्टोरेंट बनवा लूँगी तुम्हारे लिए। कैसी लालची हो गई हो माँ तुम। एक तो तुमने अमृता को घर से बाहर निकाल दिया, अब आज अमृता का घर अच्छा खासा चल रहा है, सुकून से वह रह रही है, तो फिर तुम फिर से उसका जीवन बर्बाद करने की सोच रही हो। अमृता को चैन से जीने दो ना माँ। मैं उसे थोड़ी ना परेशान कर रही हूँ। वह अपना जहाँ रह रही है, जो काम कर रही है, जितने रुपए कमा रही है, वो अपना रखे, अपना कमाए, अपना जहाँ रहना है रहे। मैं तो यह सारी मांगे जमींदार से करूँगी। तो इसका असर क्या अमृता को नहीं होगा? उसे क्या होगा? वो अपना काम करती रहेगी, उसे थोड़ी ना मैं कुछ मांग रही हूँ। तो माँ, क्या तुम सीधे जाकर उस बड़े से धनीराम जमींदार जी से बात करोगी? हाँ, सीधे जाना तो सही नहीं होगा। पहले मैं ऐसा करूँगी कि उनकी पत्नी से मैं बात करूँगी, उन्हें अपनी बात बताऊँगी, फिर आगे देखूँगी क्या करना है। अमृता बेटी, मैंने तुम्हारे नाम में एक बहुत बड़ा सा दुकान बनाने का जो वादा किया था, वो मैं पूरा करने जा रहा हूँ। शहर में एक खाली ज़मीन है जिसमें मैं दुकान बनाने से पहले भूमि पूजन करवाऊँगा, और उसी दिन मैं तुम्हारे नाम में उस ज़मीन और दुकान को तुम्हारे नाम कर दूँगा। नमस्ते जया जी। नमस्ते, आप कौन?
आप मुझे नहीं जानती, लेकिन मैं आपको जानती हूँ। मैं आपके पास कुछ ज़रूरी काम से आई थी। हाँ बोलिए, क्या काम है? मुझे अमृता के बारे में बात करनी है। अमृता के बारे में? अमृता के बारे में क्या बात करनी है? आप अमृता की क्या लगती हो? मैं अमृता की माँ हूँ। तो आप हो अमृता की माँ। कहाँ थी आप इतने दिनों तक? आज अचानक से आपको अमृता की याद कैसे आ गई? मैं यहाँ अमृता से मिलने नहीं आई हूँ, मैं अपना हक मांगने आई हूँ। कैसा हक? मैंने अमृता को इतने सालों तक पाला, उसे बड़ा किया, उस पर मेरे खूब रुपए खर्च हुए, तो मैं उन रुपयों को लेने आई हूँ। सुनने में आया है कि आपके पति अमृता के नाम पर एक बड़ी सी दुकान बना रहे हैं, वो भी शहर में। हाँ बना रहे हैं, तो उससे तुम्हें क्या? मैं अमृता की माँ हूँ, मुझसे पूछे बगैर आप अमृता के नाम में कुछ भी नहीं बना सकते। और अगर आपको उसके नाम पर दुकान बनाना ही है तो मेरी भी कुछ मांगे हैं, उन्हें आप पूरी कर दो। फिर आपको अमृता के नाम में जो करना है कर सकते हैं। यह कैसी बातें कर रही हो आप? तुम्हें तो खुश होना चाहिए कि तुम्हारी बेटी के नाम में एक दुकान बन रहा है और तुम यहाँ हिस्सा लेने आ गई हो, जबकि तुम्हें तो हमें धन्यवाद कहना चाहिए कि हम तुम्हारी बेटी का इतना भला कर रहे हैं। उल्टा तुम अपने लिए अपना हिस्सा मांगने आ गई। कैसी माँ हो तुम? तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा। हमें जो करना है हम अमृता के लिए कर रहे हैं। मुझे आपसे नहीं बात करनी, मैं सीधा आपके पति धनीराम जमींदार से बात करना चाहूंगी। क्यों उन्हें परेशान करना चाहती हो? मैंने जो कहा है वह भी यही कहेंगे और तुम यहां से जाओ। मैं यहां से कहीं नहीं जाने वाली। जब तक मुझे जमींदार जी से बात नहीं करवाओगी तब तक मैं यहां से कहीं नहीं जाऊंगी। अच्छा ठीक है, मैं उन्हें बुलाकर लाती हूँ। जी सुनते हो, अमृता की माँ आई है तुमसे मिलने। अमृता की माँ? इन्हें इतने दिनों तक अमृता की याद नहीं आई, आज अचानक से अमृता से मिलने कैसे आ गए? वह कुछ मांगने आई हैं। उसकी बातों से ही लगता है वो बहुत लालची है। क्या मांगने आई है? क्या वो अमृता से मिलने नहीं आई है? नहीं, वह अमृता से मिलने नहीं आई है, वो अपना कुछ हिस्सा लेने आई है। वो भी अमृता से हिस्सा लेने नहीं आई है, हमसे अमृता का कुछ हिस्सा लेने आई हैं। हमसे अमृता का हिस्सा लेने आई है? ये क्या कह रही हो? आप चलकर उसी से बात कर लीजिए। अच्छा चलो। जी नमस्ते, आप अमृता की माँ हैं। जया बता रही थी कि आपको मुझसे कुछ काम है। बताइए क्या काम है? मैं आपसे सीधे सीधे बात करने आई हूँ। मैं कुछ घुमा फिरा कर आपसे कुछ नहीं कहूँगी। मैं यह कहना चाहती हूँ कि अमृता मेरी बेटी है। मैंने उसकी देखभाल में खूब रुपए खर्च किए। मैं उन रुपयों को वापस लेने आई हूँ। सुनने में आया है कि आप उसके नाम पर बहुत बड़ी सी दुकान बना रहे हैं, वो भी शहर में। आप मुझसे पूछे बगैर उसके नाम पर कोई भी दुकान नहीं बना सकते। मैं उसकी माँ हूँ और अगर आपको मुझसे मंजूरी चाहिए कि आप अमृता के नाम पर दुकान बना सके तो मुझे उस मंजूरी के बदले शहर में मेरे लिए भी एक दुकान बनाना होगा। तभी मैं आपको मंजूरी दूंगी कि आप अमृता के नाम पर दुकान बना सकते हैं। वरना आपने बिना मेरी मंजूरी के अमृता के नाम पर दुकान बनाया
तो मैं पूरे गांव और शहर में यह बात फैला दूंगी कि आप अपने घर में काम कर रहे नौकरों के नाम पर दुकान बनाकर रुपए कमाते हैं और टैक्स की चोरी करते हैं। ये कैसी बात कर रही हो आप? मैं जो भी कर रहा हूं आपकी बेटी के लिए ही कर रहा हूं, और इसमें आपकी बेटी की ही तो भलाई है। अगर आपने अपनी बेटी के लिए इतना कुछ किया है तो जाकर उसी से मांगो जो मांगना है। मैं तो आपकी बेटी की भलाई ही कर रहा हूं, उल्टा आप मुझे ही बदनाम करने की कोशिश कर रही हो। और याद रखिए, आपको मेरा नाम बदनाम करना है तो करिए। सबको पता है कि मैं कितना ईमानदार आदमी हूँ। आपकी इन सब छोटी मोटी हरकतों से मेरा कोई नाम बदनाम नहीं होगा। और रही बात आपके लिए दुकान बनाकर देने की, तो वो मैं नहीं देता रहूँगा। आप जाइए, अपनी मेहनत से शहर में दुकान बनाइए, और आइंदा से इन सब बातों को लेकर मेरे घर में मत आइएगा, वरना मैं सीधे आपकी पुलिस में कंप्लेन कर दूंगा। ये श्यामलाल की पत्नी विमला इतनी लालची है, मुझे इसके बारे में नहीं पता था। पता नहीं मेरी बेटी ने कैसे अपना बचपना इस औरत के साथ गुजारा। अब जब मेरी बेटी बड़ी हो गई, अपने पैरों पर खड़ी हो गई, तो अब ये उसे फिर लूटने आ गई। इसकी हरकतों को देखकर तो नहीं लग रहा कि ये रुकेगी। वैसे भी मेरी बेटी को इन लोगों ने अडॉप्ट किया था, तो लीगली तौर पर ये उसकी माँ है और अमृता पर इसका हक है। ये आगे कुछ ना कुछ और ख़राब करेगी ही। मेरी बेटी की तरक्की में कुछ भी बखेड़ा करे, उससे पहले मुझे इससे जाकर बात कर लेनी चाहिए और इसे समझाने की कोशिश करनी चाहिए। मैं आज उसी धनीराम जमींदार जी के यहाँ गई थी अपने हिस्से की बात करने के लिए। माँ, तुम सच में वहाँ चली गई थी और तुमने शहर में अपने लिए दुकान बनाने की भी बात कर दी? हाँ। कैसी हो माँ तुम? मुझे लगा तुम उस दिन ऐसे ही कुछ भी बोल रही होगी, लेकिन तुम तो सच में जाकर उस जमींदार जी से अपने हिस्से की बात करके आ गई। वैसे क्या बोला उस जमींदार जी ने? मना कर दिया। कहने लगे कि वह मुझे कुछ नहीं देंगे, और उल्टा अगर मैं उसके घर दोबारा गई तो मेरी कंप्लेंट पुलिस में कर देंगे। चलो अच्छा हुआ। क्या अच्छा हुआ? यही कि तुम्हें कोई हिस्सा नहीं मिलेगा। मैंने तुम्हें इतना समझाया, लेकिन तुम तो मेरी बात मानती ही नहीं। अब आ गई ना बेइज्जती करवाकर। अब तो अकल ठिकाने आ ही गए होंगे तुम्हारे। क्या होश ठिकाने आए? मैं जो सोची हूँ वो मैं करके ही रहूँगी। मैंने उन्हें नहीं बताया है कि अमृता को हमने गोद लिया है। वह हमारी सगी बेटी नहीं, मेरी गोद ली हुई लड़की है, और लीगली तौर पर अमृता पर मेरा हक है। मुझसे पूछे बगैर वह उसके नाम पर कोई भी व्यापार या दुकान नहीं बना सकते। जब तक मुझे मेरे रुपए नहीं मिलेंगे, मैं तब तक अमृता को कानूनी तौर पर फ्री नहीं करूंगी। कुछ ना कुछ मुझे नया रास्ता खोजना ही होगा। कौन हो तुम? क्या चाहिए तुम्हें? मैं धनीराम जी के यहाँ काम करता हूँ। उनके यहाँ मैं ड्राइवर हूँ। हाँ, तो मैं क्या करूं? मेरी अमृता से बात होती रहती है। अमृता मेरी बेटी के समान है। आज आप धनीराम जमींदार जी से अपने लिए शहर में एक दुकान मांगने आई थी ना? हाँ, आई थी। तो क्या?
मैं आपसे विनती करता हूँ कि आप अमृता बेटी को परेशान ना करें। जिस तरह की हरकत आप धनीराम जमींदार जी के साथ कर रही हैं, उससे ऐसा ना हो कि धनीराम जी अमृता के लिए जो दुकान बना रहे हैं उससे पीछे हट जाए। मुझे अमृता से कोई लेना देना नहीं। मैं बस उसे पालने का खर्चा मांग रही हूँ। हमारे धनीराम जी बहुत अच्छे इंसान हैं। आप उन्हें अपने इन मनमानी हरकतों से परेशान मत करिए। मैंने सुना था सवेरे कि आप उन्हें धमकी दे रही थी कि अगर वो आपकी बात नहीं मानेंगे और उसके बाद भी अगर वो अमृता के लिए शहर में दुकान बनाएंगे तो आप आसपास के पूरे गांव में और शहर में धनीराम जी को बदनाम करेंगी। क्यों नहीं करूँगी? मेरी बेटी के नाम पर दुकान बना रहे हैं, वो भी मुझसे पूछे बगैर। मुझे भी कुछ हिस्सा दे, तो फिर मैं उन्हें क्यों परेशान करूँगी? और तुम कौन होते हो अमृता की इतनी परवाह करने वाले? अमृता मेरी बेटी के समान है। मैंने अभी कुछ समय उसके साथ गुजारा। वो बहुत अच्छी लड़की है। मैं नहीं चाहता कि आप उसे परेशान करें। आप क्यों बेवजह जमींदार जी को परेशान कर रही हैं? भले वे बहुत बड़े जमींदार हैं, लेकिन उनके नाम में कुछ भी नहीं है। वो तो सिर्फ काम करते हैं। असली मालकिन तो उनकी अम्मा है। मैं आपसे विनती करता हूँ कि जमींदार जी और अमृता उनका पीछा मत करें, उन्हें परेशान मत करें। अच्छा, तो असली मालकिन जमींदार की अम्मा है। ऐसा करती हूँ कि जमींदार की अम्मा से ही सीधे जाकर मैं मिलती हूँ और उनसे ही सब बात करती हूँ। उन्हें बताऊंगी कि अमृता मेरी गोद ली हुई लड़की है और कानूनी तौर पर अमृता पर मेरा हक है। अगर मुझसे पूछे बगैर कुछ भी करे उसके नाम पर, तो मैं उन्हें कोर्ट में भी ले जा सकती हूँ। अगर यह सारा डर मैं दिखाऊं और उसके बदले मैं उन्हें कुछ मांगूं, तो शायद वह मुझे आराम से दे सकती है। हाँ, यही सही तरीका रहेगा। मैं उनकी अम्मा से ही बात करूंगी। अच्छा ठीक है, मैं अमृता और जमींदार जी को परेशान नहीं करूंगी, लेकिन मैं ऐसे ही पीछे नहीं हटूंगी। मुझे तो कुछ ना कुछ चाहिए ही। मैं चाहती हूँ कि तुम मुझे जमींदार की अम्मा से मिलाओ, वह भी ऐसे समय में जिस समय पर अम्मा घर पर अकेली हो। ना ही वहाँ अमृता हो, ना ही जमींदार जी हो, और ना ही उनकी पत्नी, और ना ही उनके बेटे बहू हों। ठीक है, मैं तुम्हें कल जमींदार की अम्मा से मिलवाऊंगा। अम्मा, कोई मिलने आया है आपसे। मुझसे कौन मिलने आया है अर्जुन? अम्मा, ये अमृता की माँ विमला है। कैसे अचानक से तुम्हें अमृता की याद आ गई? तुमने तो उसके पिताजी के जाने के बाद से अकेला छोड़ दिया था। अब क्या लेने आई हो अमृता से? मैं ना ही अमृता से मिलने आई हूँ, ना ही अमृता से कुछ लेने आई हूँ। मुझे तो आपसे कुछ मांगना है। क्या मांगने आई हो मुझसे? मैं अपने लिए शहर में एक दुकान चाहती हूँ। क्या आप मुझे एक दुकान बनवा कर देंगी? तुम होती कौन हो और किस हक से मुझसे मांग कर रही हो? मुझे सुनने में आया है कि आपके बेटे धनीराम जमींदार जी मेरी बेटी अमृता के नाम पर एक दुकान बनाने वाले हैं शहर में। हाँ, सही सुना है। अब इसका मतलब
या थोड़ी ना है कि अमृता के नाम पर दुकान बना रहे हैं तो उसकी माँ के लिए भी हम एक दुकान बना कर दे। मैं बस आपसे यही जानना चाहती हूँ कि आप किस हक से अमृता के नाम पर यह दुकान बनवा रहे हैं शहर में। एक तो तुमने उसे उसके पिताजी के जाने के बाद से अकेला छोड़ दिया। वह बेचारी इतनी सीधी साधी और मेहनती लड़की है। उसने मेरी देखभाल मेरे बुरे से बुरे परिस्थिति में की, तब जाकर आज मैं इतनी स्वस्थ हूँ। उसके इसी ईमानदारी और परिश्रमी व्यवहार को देखते हुए हम उससे शहर में एक दुकान बना कर दे रहे हैं, ताकि भविष्य में वह नौकरी के लिए दर दर न भटके और अपना जीवन आराम से गुजारे। लेकिन हम तुम्हारी मांग क्यों माने? आपको मेरी मांग माननी ही पड़ेगी। जो मैं आपको अब बताने जा रही हूँ उसे सुनकर मेरी हर बात मानोगी। क्या बात है? आपको यह बात जानकर हैरानी होगी कि अमृता मेरी बेटी नहीं है। अमृता मेरी गोद ली हुई बेटी है, तो कानूनी तौर पर उस पर मेरा हक है। आप मुझसे पूछे बगैर उसके नाम पर ना ही कोई ज़मीन खरीद सकते हो और ना ही कोई व्यापार, ना ही कोई दुकान खोल सकते हो। अगर आपने मुझसे पूछे बगैर उसके नाम पर दुकान बनाया तो मैं आप लोगों को कोर्ट में घसीटूंगी और साथ ही साथ मैं आप लोगों को पूरे गांव और शहर में बदनाम करूंगी, यह बोलकर कि आप लोग अपने घर में रह रही एक नौकरानी के नाम पर संपत्ति खरीदकर अपने काले धन को छुपा रहे हो। यह सच नहीं हो सकता। यही सच है कि अमृता मेरी बेटी नहीं है। अमृता को बचपन में मैंने गोद लिया था। अगर ऐसा है तो फिर आगे चलकर हमें बड़ी परेशानी होगी। तुम ऐसा क्यों कर रही हो? तुम क्यों अमृता को चैन से जीने नहीं दे रही? एक तो जब उसके पिताजी खत्म हुए तो तुमने उसका साथ छोड़ दिया। वो बेचारी अपनी मेहनत के बलबूते आज थोड़ी बहुत सुकून हासिल कर पा रही है, तो तुम उसके जीवन में फिर से दोबारा आकर उसके जीवन को तबाह करने में लगी हुई हो। बताओ तुम्हें क्या चाहिए जिसे तुम अमृता को छोड़ सको और उसे चैन से जीने दो। अगर मैं दुकान के बदले में तुम्हें रुपए दे दूं, वो भी इतने कि तुम खुद से कहीं भी जाकर अच्छी सी जगह देखकर अपना खुद का दुकान बना सको, तो क्या तुम मेरी बात मानोगी? यह भी सही रहेगा। दुकान के बदले मुझे दुकान बनाने लायक अच्छे खासे रुपए मिल जाए तो उन रुपयों से मैं जहाँ चाहूँ वहाँ दुकान बना सकती हूँ, या दुकान नहीं तो कुछ और भी व्यवसाय खोल सकती हूँ। हाँ, मैं ऐसा ही करती हूँ। दुकान बनाने के बदले रुपए मांग लेती हूँ। अच्छा ठीक है, मुझे शहर में दुकान के बदले रुपए दे दो, लेकिन रुपए भी कम नहीं होने चाहिए। इतने होने चाहिए कि मैं अपने मन मुताबिक कहीं पर जाकर अपने मर्जी से जो बिजनेस करना चाहूँ कर सकूँ। तो मैं तुम्हें 50 लाख रुपए देती हूँ। इन 50 लाख रुपए के बदले तुम अमृता को कानूनी तौर पर आज़ाद कर दो और उन रुपयों से तुम्हें जो करना है वो करो, लेकिन फिर दोबारा अमृता के पास नजर नहीं आओगी। क्या यह बुढ़िया मुझे 50 लाख दे सकेगी? अगर 50 लाख दे दे तो बहुत बड़ी बात है। उतने रुपए तो बहुत होते हैं। मैं ऐसा करती हूँ, मैं 50 लाख में हाँ कर देती हूँ। हाँ अम्मा, मुझे मंजूर है, लाओ 50 लाख।
तुम ऐसा करना कि तुम कल आना। अभी तो मेरे पास 50 लाख नहीं है। मैं तुम्हें कल 50 लाख दूंगी और कुछ कागजात रहेंगे जिसमें तुम्हें साइन करना होगा। उसी के बाद ही मैं तुम्हें 50 लाख दूंगी। ठीक है अम्मा, मुझे मंजूर है। मैं कल सवेरे फिर आऊंगी। और एक चीज और याद रखना कि इस सौदे के बारे में किसी को कानो कान भनक नहीं होना चाहिए। मेरे घर के किसी भी सदस्य को इस बारे में पता नहीं चलना चाहिए। और साथ ही साथ तुम भी इस बात को नहीं बताओगी कि अमृता तुम्हारी गोद ली हुई लड़की है। तुम फिक्र मत करो, मुझे तुम्हारी सारी शर्तें मंजूर है। बस आप कल मेरे लिए 50 लाख रुपए निकाल के रखिएगा। ठीक है। तुम इस घर के सबसे वफादार आदमी हो। तुम इस बात की भनक किसी को नहीं लगने दोगे। यह बात सिर्फ तुम्हारे और मेरे बीच रहेगी। जी अम्मा, आप फिक्र मत करिए। लेकिन अम्मा, आप 50 लाख रुपए लाएंगी कहाँ से? मेरे पास रखी हुई 2 कीमती हार है। एक हार जो मेरे पति ने मुझे दिया था और दूसरी हार जो मुझे मेरी सास ने दिया था। उन दोनों हारों में से मैं एक हार बेच दूंगी। और जहाँ तक मुझे लगता है कि उस हार की कीमत 50 लाख से ज़्यादा ही होगी, मैं उस हार को बेचकर 50 लाख रुपए जुटा आऊंगी और इन रुपयों को मैं विमला को दे दूंगी ताकि वह अमृता को आज़ाद कर सके और उससे दूर रहे। अम्मा, ये करना सही होगा। आपको एक बार घर में किसी से बात कर लेनी चाहिए। मेरा हार है, मैं उसे बेचूं या फेंक दूं या किसी को दान दे दूं, वो मेरी मर्जी है। इसलिए मैं चाहती हूँ मेरे पास रखे जो 2 हार है उनमें से एक हार को मैं बेच दूं। अम्मा, आप अमृता के लिए इतना कुछ क्यों कर रही हैं? वो तो आपकी कुछ नहीं लगती। फिर भी आप उसके लिए आप अपने इतने कीमती चीज़ों को बेच रही हैं, सिर्फ अमृता को बचाने के लिए। यह सोने के हार की क्या कीमत? इन हारों को रखकर मुझे क्या मिलेगा? मैं जिस उम्र में हूँ अभी, उस उम्र में मुझे अमृता जैसी साथी मिल गई। वही मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। अमृता के सामने इन हारों की कीमत मेरे लिए कुछ नहीं है। भगवान तेरा लाख लाख शुक्र है अमृता को बचाने के लिए। अमृता की अच्छाइयों को अम्मा समझती है, इसलिए अम्मा उसके लिए इतना कुछ कर रही है। अर्जुन, मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। मैं चाहती हूँ कि तुम मेरा वो हार लेकर शहर जाओ और उसे किसी सुनार के दुकान में जाकर बेचो। वैसे तो उस हार की कीमत 50 लाख रुपए से ऊपर है, लेकिन अगर 50 लाख में भी कोई अगर उस हार को खरीद लेता है तो तुम उससे ले आना और साथ ही साथ तुम एक वकील से मिलकर आना जिसका पता मैं तुम्हें देती हूँ, और उस वकील से कुछ कागजात बनवा कर ले आना। इसके बारे में मैं तुम्हें अभी बताती हूँ कि उस कागजात में तुम्हें क्या क्या लिखवा कर लाना है। जी अम्मा।
विमला, वह सामने जो बैग रखा है तुम्हारे, उसमें 50 लाख है। उसे तुम रख लो और गिन लो कि पूरे 50 लाख रुपए है कि नहीं। नहीं अम्मा, इतना तो मैं आप पर भरोसा करती हूँ। आपने मुझे 50 लाख देने का वादा किया है, तो आपने उतने ही दिए होंगे। साथ ही साथ वहाँ पर एक कागजात रखा है, उस पर तुम साइन कर दो। उसके बाद ही तुम्हें 50 लाख रुपए यहाँ से ले जाने की इजाज़त है। अम्मा, इस कागज में क्या लिखा है? इस कागज में लिखा है कि मैं तुम्हें 50 लाख दे रही हूँ अमृता को कानूनी तौर पर आज़ाद करने के लिए, और अब से तुम्हारा अमृता पर कोई कानूनी अधिकार नहीं है, और तुम अब से अमृता को किसी भी चीज़ के लिए परेशान नहीं करोगी। यही लिखा है कागज़ पर। उसमें चुपचाप साइन करो और 50 लाख लेकर चुपचाप यहाँ से चली जाओ। हाँ अम्मा, मैं अभी इस कागज में साइन कर देती हूँ। अच्छा तो अम्मा, मैं चलती हूँ। अर्जुन, ऐसा करो, उस कागज को मेरे अलमारी में रख दो। और साथ ही साथ अर्जुन, तुम याद रखना कि किसी को भी इस बात की भनक ना हो कि मैंने अमृता की माँ को 50 लाख रुपए दिए हैं अमृता को कानूनी तौर पर आज़ाद करने के लिए उसकी माँ से। और यह भी नहीं पता चलना चाहिए कि अमृता की माँ उसकी असली माँ नहीं है। जी अम्मा, आप मुझ पर भरोसा करिए। अमृता मेरी बेटी के समान है। मैं कभी किसी को इस बात की भनक नहीं लगने दूंगा। हे भगवान, तेरा लाख लाख शुक्र है, आपने अमृता को फिर से बचा लिया। माँ, मैं आपको बहुत बुरी लगती हूँ क्या? नहीं बहू, ऐसा किसने कह दिया तुमसे? नहीं, मुझे ऐसा लगता है जब से अमृता आई है, कहीं ना कहीं उसकी वजह से मेरी इज्जत इस घर में कम हो गई है, और शायद मैं आप लोगों के लिए एक बुरी इंसान बन गई। नहीं बेटी, ऐसी बात नहीं है। तुम तो इस घर की असली मालकिन हो। और रही बात अमृता की, वह तो आज है, कल कहीं और चली जाएगी। और जो भी तुमसे गलतियां हुई उन्हें भूल जाओ। इतना तो हर घर में चलता है। इस दुनिया में ऐसा कोई घर नहीं होगा जिस घर में इस तरह के छोटे मोटे वाद विवाद नहीं होते। और वैसे भी जो भी तुमने किया था या जो भी तुमने सोचा था, वह तुमने इस घर की भलाई को सोचते हुए वो सारे कदम उठाए थे। जैसे कि तुम्हें लगा था कि इस घर की संपत्ति अमृता में बढ़ रही है, तो तुमने अपने घर को बचाने के लिए कुछ गलत कदम उठाया। यह बुरी बात नहीं है, यह तो अच्छी बात है। कभी कभार घर को टूटने से बचाने के लिए कुछ गलत कदम भी घर वालों को लेने पड़ते हैं। और तुम ज़्यादा चिंता मत करो ना। तुम्हारे पिताजी और ना ही मैं तुम्हें कोई बुरा समझते हैं। माँ, एक बात आप सच सच बताइए, पिताजी अमृता के नाम पर इतनी बड़ी दुकान बनाने की तैयारी कर रहे हैं। क्या आप दिल से चाहती हैं कि पिताजी या अम्मा अमृता के नाम पर इतनी बड़ी दुकान पर रुपए खर्च करने की ज़रूरत है? क्या करूं सुनिधि बहू, संपत्ति अम्मा के नाम पर है। अम्मा की जैसी मर्जी चलेगी वैसे ही
हम सबको माननी पड़ेगी। और तुमने तो देखा ही है कि तुम्हारे ससुर जी कैसे अम्मा के बहुत बड़े भक्त हैं। एक बार जो अम्मा बोल देती है, तुम्हारे ससुर जी उसे चुपचाप मानते हैं, और उस फैसले में मेरा तो कोई हक नहीं बनता कि मैं उन्हें सुधारूं या मना करूं। और हाँ, मुझे अच्छा नहीं लगा कि अम्मा और मेरे पति इतना ज़्यादा खर्च कर रहे हैं अमृता के ऊपर। लेकिन अब हम कर भी क्या सकते हैं, क्योंकि हम दोनों ने भी कुछ गलतियां की जिसकी वजह से हमें झुकना पड़ा। और तुम भी ज़्यादा चिंता मत करो, थोड़ी बहुत रुपए अगर अमृता पर खर्च भी हो जाएंगे तो हमारा कुछ नहीं बिगड़ेगा। वो सब छोड़ो सुनिधि, 2 दिन बाद गोलू का बर्थडे है। उसका बर्थडे कैसे मनाना है, उसकी तैयारी के बारे में तुमने कुछ सोचा है कि नहीं, कि गोलू का बर्थडे मनाना ही नहीं है? नहीं माँ, गोलू का बर्थडे मनाना है ना। मैंने सारी प्लानिंग करके रख ली है, किन किन को बर्थडे में बुलाना है और बर्थडे के दिन में क्या क्या खाना बनेगा, वह सारी प्लानिंग मैंने कर ली है। चलो अच्छा है। एक चीज़ याद रखना, हमारे जितने भी खास खास मेहमान हैं उनको बुलाना ना भूलना। हाँ माँ। चलो, सब चीज़ अच्छा हो गया। घर में जितनी भी गलतफहमियां थी वह भी दूर हो गई। सबकी रजामंदी से जमींदार जी भी मुझे मेरे नाम पर शहर में एक दुकान भी बना कर दे रहे हैं। सब चीज़ अचानक से कितना अच्छा हो गया। कुछ दिन पहले ही मुझे इस घर से बेइज्जत करके निकाला गया, लेकिन आज इसी घर से मुझे इतना कुछ मिल रहा है जिससे मेरी ज़िंदगी जीवन भर के लिए सुधर जाएगी। लेकिन मेरे दिल में बस एक चीज़ का मलाल रहेगा कि मैं जिनके साथ में अपना बचपना गुजारी वह मेरे असली माँ पिताजी नहीं थे, उनकी गोद ली हुई बेटी थी। लेकिन मैंने कभी भी अपने सौतेले माँ पिता को पराया नहीं समझा। यहाँ तक कि जब मुझे पता भी चल गया कि मैं इनकी सगी औलाद नहीं हूँ, फिर भी मैंने उन्हें अपनी सगी माँ के समान ही माना और आदिति को अपनी सगी बहन के समान ही समझा। हे भगवान, मैं बस एक बार चाहती हूँ कि मुझे मेरे असली माँ पिताजी के बारे में पता चल जाए कि वह कौन थे, उन्होंने क्यों मुझे छोड़ दिया, ऐसी क्या मजबूरी थी जिस वजह से वह मुझे दूसरों के पास छोड़कर चले गए। अब मैं अगर जानना भी चाहूँ तो पता नहीं मुझे बताएगा कौन। हाँ, एक तरीका है कि मैं अपनी सौतेली माँ के पास जाऊँ और उनसे पूछूं कि उन्होंने मुझे कहाँ से लाया है। शायद कुछ तो मुझे बता ही देंगी वो कि मुझे किस जगह से लाया गया है। अगर मुझे जगह के बारे में भी पता चल जाए तो मैं उस जगह में जाकर छानबीन करके कुछ ना कुछ पता ही कर लूँगी। हाँ, वैसा ही करती हूँ। लेकिन पता नहीं माँ मुझसे ठीक से बात करेगी भी कि नहीं करेगी। पिछली बार गई थी तो गुस्से से मुझे घर से बाहर निकाल दिया था। पता नहीं फिर से घर जाऊंगी तो कैसा व्यवहार करेंगी। अब जैसा भी व्यवहार करे, मैं थोड़ी ना उनसे कुछ लेने जा रही हूँ। मैं तो बस उनसे इतना ही पूछने जाऊंगी कि माँ, मुझे बचपन में कहाँ से गोद लिया, यही बता दो। इतना तो वह बता ही सकती है। ऐसा करती हूँ, 2-3 दिन बाद मैं आदिति और माँ दोनों से मिलने जाऊंगी। तुम अर्जुन हो ना? पहचाना मुझे?
नहीं, मैं नहीं पहचाना। कौन है आप? तुम मेरे एक मकान में 25 साल पहले किराए पर रहते थे, पूरे परिवार के साथ। मैं उस घर की मकान मालकिन थी। तुम्हारे जेल जाने के बाद तुम्हारी बेटी को मैंने अपने पास रखा था। फिर बाद में तुम्हारे दोस्त श्यामलाल को तुम्हारी बेटी को उसे सौंप दिया। याद आया, लेकिन थोड़ा धीरे बोलिए। ऐसा करते हैं, यहाँ बहुत भीड़ है, कहीं और चल के बात करते हैं। अर्जुन, तुम जेल से कब छूटे? मैं कुछ महीने पहले ही जेल से छूटा सुनीता जी। सुनीता जी, मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करता हूँ। आप यहाँ पर किसी को मेरे जेल में होने की बात मत बताइएगा। मैं बड़ी मुश्किल से अपना जीवन चला रहा हूँ। मुझे धनीराम जमींदार जी के यहाँ एक ड्राइवर की नौकरी मिली है, तो मैं वही ड्राइवर का काम करके कुछ रुपए कमा ले रहा हूँ। अगर यहाँ मेरे बारे में किसी को पता चल गया कि मैं पहले जेल में था, तो ऐसा हो सकता है कि मुझे जमींदार जी ड्राइवर की नौकरी से निकाल दे। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ सुनीता जी कि आप किसी को ये बात मत बताइए। ठीक है अर्जुन, मैं किसी को यह बात नहीं बताऊंगी। तुम अपनी बेटी, जिसे मैंने श्यामलाल के पास छोड़ा था, तुम उससे मिलने गए? आपको ये जानकर हैरानी होगी कि अब श्यामलाल इस दुनिया में नहीं रहा। उसकी एक सड़क हादसे में मौत हो गई। जब तक श्यामलाल जिंदा था, तब तक उसने मेरी बेटी अमृता की खूब अच्छे से देखभाल की। लेकिन श्यामलाल के गुजरने के बाद अमृता को घर से निकाल दिया गया। अब अमृता यहीं रहती है जहां मैं रहता हूं, मतलब धनीराम जमींदार जी के यहाँ। अमृता पार्ट टाइम शहर में जॉब भी करती है और साथ ही साथ धनीराम जमींदार की अम्मा की देखभाल भी करती है। लेकिन आपको मैं ये बात बता दूं कि अमृता को ये नहीं पता कि मैं ही उसका असली पिता हूँ। तो अमृता यही है? क्या वो अभी यहीं इस बर्थडे पार्टी में मौजूद है? हाँ, वो इस बर्थडे पार्टी में मौजूद हैं। वो रही अमृता। अमृता तो बड़ी हो गई है। चलो, अच्छा है कि तुम भी जेल से छूट गए और अमृता भी अब बड़ी हो गई है। अब वो तो खुद अपना देखभाल कर सकती है। लेकिन तुमने अमृता को क्यों नहीं बताया कि तुम उसके असली पिता हो? मैं नहीं चाहता सुनीता जी कि मेरा यह जेल गया हुआ काला दाग काली परछाई बनकर अमृता के जीवन को अंधकार में ढक दे। उसे ये नहीं पता कि उसके असली माँ पिताजी कौन हैं, और मैं चाहता हूँ कि उसे पता भी न चले, क्योंकि अपने पुराने खराब अतीत को जानकर क्यों वो अपना अभी का जीवन खराब करे। और मैं भी आपसे विनती करता हूँ कि अमृता से अगर आप मिलेंगी या कभी अचानक से उससे कभी मुलाकात हो गई, तो उसे इस बात की भनक न लगने दे कि आपको उसके माँ पिताजी के बारे में पता है, वरना उसे मेरे जेल जाने की भी खबर लग जाएगी और फिर कहीं धीरे धीरे ये बात आसपास के लोगों तक ना फैल जाए। इससे अमृता की भी बदनामी होगी और उसकी भी शायद नौकरी चली जाए। इसलिए मैं आपसे विनती करता हूँ सुनीता जी। तुम चिंता मत करो, मैं किसी को कोई भनक नहीं लगने दूंगी। अमृता भी अगर कभी मुझसे मिलेगी तो मैं उसे कभी नहीं बताऊंगी कि उसके असली माँ पिताजी कौन हैं और उनके साथ क्या हुआ।
आज मैं आदिति और माँ से मिलने जाती हूँ और पता लगाऊंगी कि मुझे माँ ने कहाँ से गोद लिया था। अरे, यह अमृता यहाँ क्यों आई है? कहीं इसे उस बूढ़ी अम्मा ने सारा सच तो नहीं बता दिया कि मैंने अमृता को कानूनी तौर पर आज़ाद छोड़ने के लिए उनसे 50 लाख रुपए लिए हैं। कैसी हो अमृता? बहुत दिन बाद मिलने आई हमसे। हाँ, मैंने सोचा कि तुम दोनों से मिले बहुत दिन हो गया है, इसलिए मिलने आ गई। कुछ काम से आई थी क्या हमसे मिलने? हाँ माँ, कुछ काम से ही आई थी आप लोगों से मिलने। लगता है अब यह मुझसे 50 लाख वापस मांगेगी। क्या काम था तुम्हें? माँ, मैं तुमसे एक आखिरी चीज़ मांगने आई हूँ। उसके बाद दोबारा मैं तुमसे कभी कोई चीज़ नहीं मांगूंगी। क्या चीज़? माँ, मैं मानती हूँ कि आप मेरी सगी माँ नहीं हैं। आपने मुझे बचपन में गोद लिया था, लेकिन माँ, मुझे आप एक बात बता सकती हैं कि मुझे बचपन में आपने किससे और कहाँ से गोद लिया था? क्या आपको मेरे माँ पिताजी के बारे में कुछ पता है? बस आप मुझे इतना ही बता दीजिए, मैं फिर चुपचाप यहाँ से चली जाऊँगी। तो तुम बस यही जानने आई थी? तुम्हें इसके अलावा और कुछ नहीं चाहिए? नहीं माँ, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। मुझे बस यही बता दो कि मेरे असली माँ पिताजी कौन है, वह कहाँ रहते हैं, उनके साथ क्या हुआ। हाय, जान बची। मुझे लगा कि यह मुझसे वह 50 लाख रुपए लेने आई है। इसका मतलब यह है कि उस बूढ़ी अम्मा ने कुछ नहीं बताया है अमृता को। चलो अच्छा है। सुनो अमृता, मुझे तुम्हारे माँ पिताजी के बारे में कोई जानकारी नहीं, बस इतना पता था कि तुम्हारे पिता मेरे पति के एक अच्छे दोस्त थे और मैं तुम्हें लेकर नहीं आई थी अपने घर। तुम्हें मेरे पति लेकर आए थे हमारे घर में, और जिनके पास से तुम्हें लेकर आए थे मेरे पति, उनका नाम और एड्रेस मैं तुम्हें दे सकती हूँ। अब पता नहीं कि अब वह एड्रेस में वो लोग रहते हैं कि नहीं रहते हैं, यह मुझे नहीं पता। बाकी अगर तुम वहाँ जाकर पता करोगी तो शायद तुम्हें कुछ पता चल जाए। हाँ माँ, मुझे वह एड्रेस ही दे दीजिए। मैं उस पते में जाकर पता कर लूँगी कि मेरे असली माँ पिताजी कौन हैं। रुको, मैं वह कागज लेकर आती हूँ जिसमें उस इंसान का नाम और पता है। यह रहा वह एड्रेस। आपका बहुत बहुत धन्यवाद माँ। आपने कम से कम मुझे यह एड्रेस देकर आपने मेरी बहुत बड़ी मदद कर दी। अच्छा तो माँ और आदिति, मैं चलती हूँ। अमृता, थोड़ी देर तो रुक जाओ, थोड़ी देर बात करेंगे, फिर तुम चली जाना। आदिति, मैं और कभी आऊँगी, अभी मैं चलती हूँ। नमस्ते आंटी, मैं अमृता हूँ। मैं आपसे कुछ बात करने आई हूँ। अरे, यह तो अमृता बेटी है। यह यहाँ क्यों आई है? क्या इसे किसी ने बता दिया? बचपन में यह मेरे पास थी कुछ समय के लिए और मैंने ही इसे श्यामलाल को सौंप दिया था। हाँ, बोलो बेटी, क्या काम है? मैं यह पता खोजते खोजते यहाँ तक आई हूँ और इस पते पर कोई सुनीता आंटी नाम की औरत रहती है। क्या आप जानती हो कि यहाँ आसपास में कोई सुनीता नाम की औरत रहती है? हाँ, मैं ही सुनीता हूँ।
अच्छा, तो आप ही सुनीता हैं? हाँ, मैं ही सुनीता हूँ। क्या आप यहाँ पिछले 25-30 सालों से यहीं रह रही हैं? मुझे तो उससे भी ज़्यादा साल हो गया है इसी जगह में रहते हुए। क्यों, क्या हुआ? मैं आपसे कुछ पुरानी बातों के बारे में जानकारी चाहती हूँ। हाँ बोलो, क्या जानना चाहती हो? ऐसा करो, अंदर आकर आराम से बात करो। जी, मेरा नाम अमृता है। मैं यह जानना चाहती हूँ कि क्या 25 साल पहले इस घर में या आपके किसी मकान में एक परिवार रहता था जिसकी एक छोटी बच्ची थी, जिसे आपने उसकी माँ पिताजी के जाने के बाद आपने उसकी देखभाल की। फिर आपने उसे उसके परिवार के किसी दोस्त को, जिसका नाम श्यामलाल था, उनको उस परिवार की बच्ची सौंप दी। लगता है अमृता को पता चल ही गया कि उसके माता पिताजी पहले कहाँ रहते थे। ऐसा करती हूँ, उसे कुछ बातें बताती हूँ और कुछ बातें छुपा कर रखती हूँ। हाँ, 25 साल पहले एक परिवार मेरे घर में किराए पर रहते थे, जिनकी एक छोटी बच्ची थी जिसका नाम अमृता था, जिसे मैंने श्यामलाल को सौंप दिया था। क्या तुम वही छोटी बच्ची अमृता हो? जी हाँ सुनीता आंटी जी, मैं वही छोटी बच्ची हूँ। सुनीता आंटी, मैं आपसे बस इतना जानने आई थी कि मेरे माँ पिताजी कौन थे, उनका क्या नाम था और उनके साथ ऐसा क्या हो गया था जिस वजह से उन्होंने मुझे अकेला छोड़ दिया। तुम्हारी माँ की तबीयत बहुत खराब रहती थी। तुम्हारे पिताजी दिन रात मजदूरी करके घर चलाने के लिए रुपए कमा कर लाते थे, लेकिन तुम्हारे पिताजी की सारी कमाई तुम्हारे माँ के इलाज में निकल जाती थी। एक दिन पता नहीं क्या हुआ, तुम्हारे पिताजी काम से घर वापस नहीं लौटे और तुम्हारी माँ रात भर बीमारी में तड़पते तड़पते दम तोड़ बैठी। तुम्हारे पिताजी उसके बाद से कभी वापस आए ही नहीं। पता नहीं वह कहाँ चले गए। जब मैंने सवेरे जाकर देखा तो तुम अपनी माँ के बाजू में रोती हुई मिली। मैंने तुम्हें अपने पास गोद में उठाकर रख लिया और इंतज़ार किया तुम्हारे पिताजी के वापस आने का, लेकिन तुम्हारे पिताजी वापस नहीं आए। लेकिन कुछ दिन बाद तुम्हारे पिताजी के दोस्त श्यामलाल आए, जो तुम्हें मुझसे लेकर अपने घर चले गए। बस मैं इतना ही जानती हूँ। मैं इसके पिताजी का नाम और इसके पिताजी की जेल जाने के बारे में कुछ नहीं बताऊंगी। तो आपको क्या मेरे पिताजी का नाम पता है? और आगे चलकर क्या मेरे पिताजी के बारे में कुछ पता चला कि वो कहाँ चले गए थे और वो वापस क्यों नहीं आए मुझे लेने? मुझे तुम्हारे पिताजी का नाम तो नहीं पता और ना ही यह पता चल पाया कि तुम्हारे पिताजी उस दिन के बाद से कहाँ गए। बस मैं इतना जानती थी कि तुम्हें लेने के लिए तुम्हारे पिताजी के दोस्त श्यामलाल आए हैं और मैंने उन्हें तुम्हें सौंप दिया। चलिए ठीक है सुनीता आंटी जी, आपने इतना ही बता दिया, मेरे लिए यही बहुत बड़ी बात है। अगर आपको मेरे पिताजी के बारे में कुछ भी याद आता है तो बताइएगा। मैं बस एक बार उनसे मिलना चाहती हूँ और जानना चाहती हूँ कि वो मुझे छोड़कर कहाँ चले गए और दोबारा वापस क्यों नहीं आए। मैं ऐसा करती हूँ, एक बार जाकर मैं अर्जुन को ये सारी बात बता देती हूँ
कि अमृता उसे खोज रही है। अर्जुन, तुम्हारे बारे में पता करते हुए अमृता मेरे पास आई थी। तो आपने उसे कुछ बताया तो नहीं ना? या फिर मेरा नाम तो नहीं बताया ना उसे? नहीं अर्जुन, मैंने उसे कुछ नहीं बताया, ना ही तुम्हारा नाम बताया और ना ही तुम्हारे जेल जाने के बारे में बताया। चलिए अच्छा है, लेकिन आप याद रखिएगा, कभी भी उसे इस बात की भनक नहीं होनी चाहिए कि मैं उसका पिता हूं और मैं जेल गया था। ये सब चीजें उसे बिल्कुल भी पता ना चलने दे। मेरे जेवर कहाँ गए? मेरी एक सोने की हार जिसे मैंने अलमारी में रखा था, वो कहाँ गया? उसे किसी ने चुरा लिया क्या? मुझे वो सोने का हार नहीं मिल रहा है। अरे अम्मा, फिर से जाकर खोजो। आपने वहीं कहीं आसपास में रख दिया होगा और भूल गई होगी। नहीं बेटा, मुझे अच्छे से याद था कि मैंने अपना एक सोने का हार यही अलमारी में ही रखा था। अब अलमारी में सोने का हार नहीं मिल रहा है तो जरूर उसे किसी ने चुराया होगा, और चोरी वही कर सकता है जो इस कमरे में ज्यादा आता जाता हो।